नमस्कार, हमारी खास पेशकश तनाव पर मंथन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। 9 महीनों से बंद स्कूल अब छोटे बच्चों के लिए भी खुल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जो बच्चे 9 महीने तक घर में थे वो अचानक स्कूल आएंगे क्या, और अगर आ भी गए तो सही तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे क्या। बच्चे तनाव में हैं और शिक्षक परेशान, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन ने उनके दिनचर्या के साथ उनके व्यवहार को भी पूरी तरह से बदल दिया है। और यही वजह है कि अब जब स्कूल खुले हैं तो बच्चों में मानसिक तनाव देखा जा रहा है। बिहार का शिक्षा विभाग बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए प्रयास भी कर रहा है और इसके लिए सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया कि शिक्षक अपने छात्र की काउंसलिंग करे और वर्कशॉप का आयोजन करे। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू हो गया ताकि वो प्रशिक्षण लेकर बच्चों का तनाव दूर कर पाए। तो देखिए, 9 महीने से स्कूल बंद थे और अब जब छोटे बच्चों के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए भी स्कूल खुल रहे हैं, तो बेहद अहम सवाल शिक्षा विभाग पर, शिक्षकों पर, स्कूलों पर लागू होता है कि क्या बच्चे सही तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि लंबी छुट्टी होने की वजह से इसका साइड इफेक्ट भी दिख रहा है। बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। बच्चे पढ़ाई करने से बचना चाहते हैं, बहानेबाजी करते हैं, और ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो बच्चे क्या सही तरीके से पढ़ पाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे स्कूल कई कारणों से जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके दोस्त मिलेंगे, खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी तनाव में हैं बच्चे। और इसी पर आज हम मंथन कर रहे हैं। हमारे 3 मेहमान हमारे पैनल में जुड़े हैं जो लोगों के समस्याओं का जवाब देंगे और वो बताएंगे कि बच्चों में तनाव को कैसे दूर किया जाए। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर निष्का है, मनोरोग विशेषज्ञ, IGMS की हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे साथ सरिता शर्मा जी हैं, शिक्षिका हैं, ये भी जुड़ी हैं। साथ ही डॉक्टर नीता केवलानी है, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। देखिए, ये 3 मेहमान हमारे हैं जो आपके समस्याओं का, सवालों का जवाब देंगे। और फोन लाइन भी हम लोगों ने खुला रखा है। जिनके मन में समस्याएं हैं, अगर कोई दिक्कतें हैं बच्चों के स्कूल जाने को लेकर, तो वो सवाल पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइन खुली है और नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सबसे पहले मैं सरिता शर्मा जी के पास आऊंगा, शिक्षिका है। जो फीडबैक आया सरिता जी, आप लोगों ने फीडबैक लिया बच्चों का, क्या मिला आपको उस फीडबैक में? क्या बच्चे वाकई तनाव में हैं? नमस्कार। आपकी बातों से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। बच्चे जरूर कुछ तनाव में हैं। कोरोना काल में उनका अकेलापन, उन पर चिड़चिड़ापन और साथ में बच्चों पर जो ऑनलाइन क्लासेस का जो दबाव है वो इतना ज़्यादा है। तो बच्चे हर एक मानसिक स्तर के हैं और हर जो भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो उसमें सभी बच्चे हर जो विषय वस्तु है उसको ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, खासकर साइंस विषय में। तो इससे बच्चों पर इतना अधिक तनाव बढ़ जाता है और साथ में सिर्फ पाठ्यक्रम से संबंधित बातें होती हैं ऑनलाइन क्लासेस में। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बिल्कुल करीब करीब एक सेशन में बंद ही है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ बच्चों का मस्तिष्क कंप्यूटर की भांति नहीं है कि उस मेमोरी चिप में कितना भी डालते जाओ और वो सब सेव होता जाएगा। उन्हें और भी कुछ चाहिए, उन्हें बाहर जाना चाहिए, उन्हें अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। बहुत तरह के समारोह होते हैं जिसमें बच्चे जा करके थोड़ा सा अपने आप को फ्री फील करते हैं। लेकिन ये सारी गतिविधियां बंद होने के कारण बच्चों पर जरूर मानसिक प्रभाव पड़ा है और इसका साफ साफ उनके स्वभाव पर भी बदलाव दिख रहा है। मैं यहाँ अभिभावक और केवलानी के पास आऊंगा। मैं लौटूंगा आपके पास सरिता जी, लौटूंगा। नीता जी, आपसे पूछना चाह रहा हूं, चिड़चिड़ापन बच्चों में बढ़ गया है। 9 महीने का वक्त बहुत ज्यादा होता है, बच्चे पढ़ाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। क्या इससे कोई बीमारी भी बढ़ती है बच्चों में? चिड़चिड़ापन आया है या फिर जिद करने लगे हैं बच्चे? सबसे पहले तो नमस्कार। ये चिंता का विषय तो है क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के चलते उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, उनके आँखों पे जोर पड़ रहा है। तो फिज़िकल हेल्थ की अगर बात करें तो उनकी आँखों की जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा वो सब समय चूंकि इंडोर कैद हैं तो मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा। शिवम, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक है हमारे, शिवम मधेपुरा से जुड़े। शिवम, अपना आप सवाल पूछिए और किनसे क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं मैम जी, सवाल पूछें। हाँ सर, बोले कि टीचर को क्या ये लेना चाहिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जिससे उसको पहले के जैसे पढ़ाई में मन लगे।
चलिए सवाल मैं सरिता जी, ये सवाल मुझे लगता है आपसे है। आप क्या कैसे मोटिवेट करेंगे बच्चों को? ये पूछा जा रहा है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो कैसे मोटिवेट होंगे बच्चे? वो पहले से कैसे जी जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि मैं सीनियर सेकेंडरी टीचर हूं, तो कल से प्राइमरी स्कूल के बच्चों का खुल रहा है स्कूल, लेकिन हम लोग करीब 2 महीने से बच्चों का क्लास ले रहे हैं सीनियर सेकेंडरी में 9 to 12। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली देख रहे हैं और एक शिक्षक के साथ साथ काउंसलर की भी भूमिका हम लोग निभा रहे हैं। हर एक तरह के बच्चे आते हैं, लेकिन शिक्षक जो हैं अपने बच्चों के स्वभाव से परिचित हैं पहले से, और किस तरह के बच्चों को आत्मविश्वास में पुनः लौटाने के लिए उनमें जो छुपी हुई जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसको हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर खास तरह से हम लोग अटेंशन दे रहे हैं ताकि उनका आत्मविश्वास फिर से लौटे। और साथ में मित्रवत व्यवहार भी हम लोग कर रहे हैं ताकि बच्चे फिर से पहले वाले माहौल में फिर अपने खुले रूप से अपने प्रतिभा का प्रदर्शन वो करने में सफल हो सके। शायद जवाब मिल गया होगा जो हमारे कॉलर थे, हम लोग उनको इस सवाल का जवाब मिला। नीता जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप बता रहे थे बच्चों के बीमारियां भी बढ़ रही हैं, ज्यादा वक्त टीवी मोबाइल में बीतता है तो उनको कई तरह की बीमारियां हो रही थी। अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। जी 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 ज़रूर। बेसिकली बच्चे अगर बाहर खेल नहीं रहे हैं सब समय, यदि वो टीवी स्क्रीन से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, ऐसे में ओबेसिटी यानी कि मोटापा और फिर मोटापे से होने वाली बाकी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब कम उम्र से ही फिर शुरू हो सकता है। आँखों की रोशनी पे फ़र्क पड़ना, चश्मा लगना, हेडेक होना क्योंकि सब समय देख रहे हैं। इसके अलावा जो मेंटल इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि बच्चे चूँकि अपने मित्रों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने हम उम्र लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, वो कई बातें अपने मन की शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, एक कॉलर है हमारे साथ नीता जी, एक कॉलर विवेकानंद पटना से है। विवेकानंद, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ सर, कहना है मेरा बच्चा वो स्कूल नहीं जाना चाहता, इतना दिन गैपिंग हो गया है, अब वो स्कूल जाने से एकदम रो रहा है। आज 2 दिन पहले से हुआ है कि स्कूल जाना है, वो अब स्कूल जाने से तो बच्चे हैं दोनों नहीं जाना चाह रहे हैं, घर ही में रहना चाह रहे हैं कि स्कूल जाएंगे तो कोरोना का जो गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे वैसे करके नहीं जाना चाह रहे हैं। स्कूल भेजना एक प्रॉब्लम है, अब कैसे क्या? चलिए जवाब लेते हैं विवेकानंद जी, क्योंकि इसका जवाब मुझे लगता है डॉक्टर निष्का दे सकते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर निष्का, आपको क्या लगता है बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? ये जो सवाल है ये लगभग मुझे लगता है ज्यादातर जो पेरेंट्स है उनसे जुड़ा हुआ है ये सवाल। ये काफ़ी सही सवाल है। आज की स्थिति को देखते हुए काफ़ी पेरेंट्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे सिमिलरली मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल बच्चे नहीं जाना चाह रहे हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स में भी काफ़ी ये डर बैठा हुआ है अंदर से कि क्या होगा, कैसा होगा। क्योंकि पहले क्या था कि हमें कोरोना, जो कि एक हम न्यू नॉर्मल बोलते थे, वो कंसेप्ट था कि नए नॉर्मल में हमें एडजस्ट करना है, घर पे रहना है, घर पे सीखना है, नए नए टेक्नोलॉजी को लर्न करके वो उनके थ्रू एजुकेशन को कंटिन्यू करना है। बट उससे सिमिलरली अब जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फेज काफ़ी लंबे समय चल गया, करीब 1 साल से स्कूल्स बंद है, मार्च 2020 सबको याद होगा, क्योंकि अचानक से स्कूल्स क्लोज हो गए। और अब क्या है कि अब वो ही एक नॉर्मल बन गया सबके लिए, वो जो कोविड टाइम्स में जैसे लोग जी रहे थे। सो अब वापस से वो न्यू नॉर्मल, जो कि पुराना नॉर्मल था, अब वापस से वो न्यू नॉर्मल का फेज हो गया है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ स्टेप्स लें, जैसे एज अ गार्जियन बच्चों को इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाए। ये नहीं कि नेट पे, न्यूज़ पे ओनली नेगेटिव थिंग्स की फिर से आ सकता है इसका वेव या ये, उनको उनकी एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करें। वो हम ये समझें कि ये नॉर्मल है उनके लिए एंग्शियस होना, क्योंकि 1 साल से वो जिस तरह से जी रहे थे, बिल्कुल नया बदलाव आने वाला है उनके लाइफ में फिर से। बट उन्हें ऑप्टिमिस्टिक, उनको पॉजिटिव थॉट्स दें कि यू विल बी मीटिंग योर फ्रेंड्स, आप कनेक्ट हो पाओगे, यानी सकारात्मक चीजें बच्चों को बताएं, पॉजिटिव थिंग्स दें तो वो थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ अजीत जुड़े हुए हैं पटना से। अजीत, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे डॉटर है, शी इज 3 years old जी। तो उसको सर घर में तो पढ़ा रहे हैं, अभी एडमिशन का टाइम भी चल रहा है, अभी एडमिशन का टाइम भी चल रहा है सर। 3 years की डॉटर है मेरी, तो उसको एडमिशन क्या कराए या घर पे ही कोई पढ़ाए ड्यू टू कोरोना? क्या दे सकते हो? अजीत, आप अपना सवाल दोहराएंगे, थोड़ा तेज बोलेंगे जी। जी, मेरी डॉटर है, शी इज 3 years old जी। तो अभी वो घर से पढ़ रही है, घर पे तो पढ़ा रहे हम लोग, बट अभी एडमिशन का भी टाइम चल रहा है, तो एडमिशन कराए या नहीं कराए ड्यू टू कोरोना, या घर में ही कुछ उसको कराए? शी इज 3 years old ओनली।
ठीक है, इस सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर सरिता। शायद ये सवाल आपसे होगा, बच्चे, उनकी बेटी छोटी है, पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, स्कूल भेजे नहीं भेजे, कैसे करेंगे? ऐसी बात है कि बच्चों को अब स्कूल से दूर रखना मेरी समझ से सही नहीं है जी। क्योंकि एक लंबा समय गुजर गया जिस बच्चे लगातार घर पे हैं और बच्चों को अपना एक समूह चाहिए, अपना एज ग्रुप चाहिए। और खासकर देखने में आ रहा है कि एकल परिवार हर जगह है। बहुमत में हम लोग देखते हैं कि एकल परिवार में हम लोग रह रहे हैं और बच्चों को अपनी कंपनी नहीं मिल पा रही है और पेरेंट्स भी हैं तो अपने अपने काम में लगे रहते हैं, बच्चों को इग्नोर करते हैं। तो इससे बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और अकेलापन के भी शिकार हो रहे हैं बच्चे, इंट्रोवर्ट हो रहे हैं बच्चे। और स्थिति ऐसी भी कई बार देखने को मिल रही है कि वो घर में अपने आप को अपने रूम में ही कैद रहना चाह रहे हैं और वो बाहर भी नहीं निकलना आप भी मानते हैं कि स्कूल बच्चों को भेजना चाहिए? डॉक्टर नीता, आप क्या मानती है, ऐसे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए? क्योंकि आप डॉक्टर हैं, 9 महीने से बच्चे घर में हैं। सहमत हूँ जी। देखिए 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के बच्चों में कई पैरामीटर्स हैं जो कि स्कूल जाने से उनमें वो निखार आता है, जैसे कि साथ बैठ के खाना खाना या उनकी स्पीच का विकास होना या एक सोशल दायरे में शेयरिंग केयरिंग वाला जो बच्चों में आता है फीलिंग, वो स्कूल जाने से ही आता है। पेरेंट्स से अलग रहने का भय, सेपरेशन एंग्जाइटी नाम की चीज़ होती है, वो भी बच्चों में जाती है अगर वो पेरेंट्स से थोड़ा देर दूर रहते हैं। आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल टाइमिंग्स कम होते हैं ताकि वो कम देर माता पिता से दूर रहें। इससे पेरेंट्स को भी एंग्जाइटी कम होती है, बच्चे को भी कम होती है। बट ये बहुत माइलस्टोन प्ले करता है बच्चे के मेंटल विकास में, उसकी स्पीच में, उसके सोशल स्किल्स में, उसकी डाइट में। तो आई थिंक अगर कोई ऐसी व्यवस्था है, ऐसा कोई स्कूल है जहाँ की आप कोरोना, लेकिन डॉक्टर नीता 3 साल की वो बच्ची है, उसके पिता डर रहे हैं। बच्ची का तो बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन पिता डर रहे हैं कि उसे भेजे स्कूल या फिर नहीं। 3 साल की बच्ची है। देखिए मैंने इसीलिए ये बात जोड़ी है कि किसी ऐसी जगह जहां आप संतुष्ट हैं कि कोरोना प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, कम समय के लिए बच्चे को छोड़ा जा सकता है। देखिए ऐसे तो लोग जा ही रहे हैं, जब पार्टी शादियां हो रही हैं, बर्थडे पार्टीज हो रही हैं, सोसाइटी में बच्चे खेल ही रहे हैं, तो बच्चे तो अब मिक्स हो ही रहे हैं। और छोटे बच्चों का स्कूल 3-4 घंटे से ज्यादा रहता भी नहीं है। नहीं, और ये इम्पोर्टेंट है जानना कि जो फेस टू फेस लर्निंग होती है उसका अलग इम्पोर्टेंस है। जैसा कि अभी डॉक्टर नीता बता रही थी कि जो एक बॉन्ड बनता है बच्चों में या फिर एक जो अपने एज ग्रुप से जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, खासकर प्ले ग्रुप जो 3 साल के बच्चों के लिए है जी। तो वो घर के माहौल से निकलना, इंटरेक्ट करना, सोशली कनेक्ट होना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जो कि वो वंचित रह जाएगी अगर वो नहीं भेजेंगे। सो विथ कोविड प्रोटोकॉल्स वी कैन डू दैट। जैसे वी कैन कॉल फॉर अ मीटिंग जहां पे वो अपने एंजाइटी को एक्सप्रेस करे कि कैसे उसको सॉल्व करे, कैसे प्रिकॉशंस ले और अपने बच्चों को भेजे। थोड़ी मुश्किल नहीं है डॉक्टर निस्का, जैसे कि बच्चों को पहले से थोड़ी मुश्किल नहीं है कि जो बच्चे घर पर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अब मेरे ख्याल से किसी भी एज ग्रुप के बच्चों को स्कूल से दूर रखना सही नहीं होगा। लेकिन एक डर बैठ गया है, वो डर भी शायद हम लोगों ने दिया बच्चों के मन में। ये सवाल डॉक्टर निस्का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डर जो बैठा, जो हम लोगों ने दिया कि बाहर कोरोना है बेटा, नहीं जाना आपको स्कूल, किसी चीजों को छूना नहीं है, अब हम उस बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन ये डर खत्म नहीं हो रहा है, ये कैसे खत्म होगा? ये डर जैसे इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो हमें देखने को मिलता है कि ये हम ये चीज को समझें कि क्या हमारे हाथ में है और क्या हमारे हाथ में नहीं है। कोरोना कब तक रहेगा, कोरोना के साथ क्या किया जाना चाहिए, या हम जो हम कर सकते हैं हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है अभी पे, जैसे क्या हमारे हाथ में है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, रिलैक्स हो और थोड़ा सा ट्रेनिंग, जैसे कि बच्चों को स्कूल जाने के पहले ही घर पे ही हम थोड़ा मास्क लगाने का आदत डालें, क्योंकि वो घर से नहीं निकलते, उन्हें आदत नहीं है कि वो मास्क लगा के बैठें। तो 3-4 घंटे एटलीस्ट उनको रिहर्स कराए, उनको प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए कि कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, और तो वो सारी चीजें सिखाएं। रिलैक्स होके एक बेहतर होगा कि एक मीटिंग रखें जैसे स्कूल टीचर्स एंड पेरेंट्स के बीच में, जहां पे ये डिस्कस करें कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, एंड देन विद कॉन्फिडेंस वी कैन। चलिए कॉलर है हमारे साथ, उनका कॉल लेते हैं। देवनंदन मधुबनी से हमारे साथ जुड़े हुए। देवनंदन, अपना सवाल करें, किनसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर मेरा एक सवाल है सर जी। वो सवाल ये है कि जब लॉकडाउन में सर, जब ऑनलाइन में पढ़ाई हुआ बच्चे के लिए जी, और न ही क्लास चला
इसके बाद भी जब इस टीचर के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा फीस मांगा जा रहा है लॉकडाउन के दरमियान, उसमें क्या किया गया सर? चलिए, सवाल शायद डॉक्टर सरिता इसका जवाब, माफ कीजिएगा सरिता जी इसका जवाब दे पाएंगे। सरिता शर्मा, क्या ऐसा हुआ? कई जगह से शिकायतें भी हमें भी आई थी। माफी चाहती हूँ जरा जी, सरिता जी बोले, क्या शिकायतें आई थी? इनका कहना है लॉकडाउन के दौरान रिपीट कर टीचर्स जो है या प्रिंसिपल जो है वो फीस मांग रहे हैं या फिर पैसे मांग रहे हैं, ये इसका निदान कैसे होगा? इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। शिक्षा विभाग ने ऐसे विद्यालय जो फीस मांग रहे हैं उस पर कार्रवाई की बात कही है। गार्जियन कंप्लेन कर सकते हैं, और जहां तक मेरी बात है, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हूं, तो वहां पर इस तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे स्कूलों में ऐसा भी, जहां भी ये समस्याएं आ रही हैं सरिता जी, जहां भी ये समस्याएं आ रही हैं प्राइवेट स्कूल में, जी एक सवाल ये भी है कि कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो अब स्कूल खुल तो रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अपने पैसे जमा करें तो बच्चों को भेजे आप, तो जो गरीब है वो क्या करेंगे फिर? नहीं, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो इस तरह की समस्याएं नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी अगर ऐसा किया जा रहा है तो शिक्षा विभाग ने इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था की है। गार्जियन की शिकायतों को सुनने के लिए कॉलर है, एक कॉलर है, उनका कॉल लेते हैं। ब्रिजमोहन गया से जुड़े हुए हैं। ब्रिजमोहन, अपना सवाल करें, आप किनसे सवाल पूछ रहे हैं? जहां भी ये समस्याएं आ रही हैं प्राइवेट स्कूल, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है। टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें, उसके बाद आप अपना सवाल करें। म्यूट कर लें आप टीवी के वॉल्यूम को। कर रहा है, गार्जियन पर दबाव बना रहा है कि जो है सो आप जी बोले। हेलो जी, हमारा सवाल यही है कि प्राइवेट स्कूल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोग को कि यहाँ जो है सो आपको साल भर का फीस देना होगा, जबकि लड़का तो एक दिन भी गया नहीं है स्कूल, और उसमें बस का फीस है वो भी जो है सो लेना चाह रही है स्कूल। चलिए, बेहद अहम सवाल और बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ। तो मेरा परामर्श यही है कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल में आपको ऐसी समस्या आ रही है तो जो अभिभावक एसोसिएशन है उससे आप संपर्क करें और यूनिटी के साथ इस प्रॉब्लम को आप सामने रखें, क्योंकि अकेले कोई भी समस्या को उठाने पर उतनी ताकत से आप अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। तो जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उसमें अपनी समस्या को रख करके, क्योंकि ये सामान्य तौर पर ऐसी समस्याएं आ रही हैं सामने, तो उसको ऐसा ही करना चाहिए। एक दायरे में जाकर अभिभावक संघ से या फिर जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए। डॉक्टर निष्का, मैं आपके पास आऊंगा। जैसे अभी परेशानी बता रहे हैं परिजन, पेरेंट्स जो परेशानी बता रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इनकी भी काउंसलिंग बेहद जरूरी है? पेरेंट्स की, ये भी 8-9 महीने से घर पर है या फिर जैसे वर्क फ्रॉम होम है, पैसे की कमी भी है और फीस भी देनी है, ये खुद टेंशन में होंगे। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूं। मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं, क्योंकि पेरेंट्स हैं तो खुद कई जो बिजनेस में है या फिर सर्विस में है, तो बहुत की सर्विस जा चुकी है, बहुत का बिजनेस। सरिता जी, इस सवाल का जवाब मैं निष्का जी से लूंगा। नवीन एक हमारे कॉलर जुड़े हैं हाजीपुर से। नवीन, क्या सवाल है आपका? सर ऐसा है, मैं एक स्कूल का हेडमास्टर हूँ जी, राजकीय महाविद्यालय शंभूपुर कुआरी में, और मैं देख रहा हूँ वहाँ बच्चे जो अभी विद्यालय से दूर हो गए, वो बच्चे सरकार के दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई हो रही थी जी, उसका कोई लाभ नहीं ले पाया, और वे बच्चे विद्यालय में आने के बाद होमवर्क के डर से विद्यालय से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। फिर दूसरी समस्या, जो कॉन्वेंट के बच्चे अभी देख रहे हैं कि जो पैसे डर से विद्यालय में आ रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल में, वो अस्थायी नहीं रह पाएंगे, उसके लिए कोई विकल्प की तलाश करने की जरूरत है। चलिए, इस सवाल का जवाब भी लेंगे हम, लेकिन एक सवाल और था। सरिता जी, शायद अगर आप संक्षेप में जवाब दें जो सवाल हमारे कॉलर ने पूछा, बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि बाकी सवालों के भी जवाब लेने हैं। संक्षेप में जवाब दें आप। जैसे कि सरकारी स्कूलों में कोरोना काल में यह व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी कि दूरदर्शन के माध्यम से या फिर विद्या वाहिनी ऐप एक है या उन्नयन ऐप है, इससे बच्चों को अधिक से अधिक पाठ्यक्रम से जोड़े रखने का प्रयास किया गया। परंतु यह भी है, यह एक सच्चाई है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर परिवार से आते हैं, तो ऐसा 20% ही बच्चे जो हैं दूरदर्शन या फिर जो स्मार्टफोन है वो
ले पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग पाठ्यक्रम से दूर ही रहे 80% बच्चे। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए चैलेंज है और सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए एक वो क्रैश कोर्स करवाना चाह रही है बच्चों को, जो अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगा। उस पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं सब्जेक्ट्स के, उस पर काम चल रहा है और मार्च महीने में वह पूरा कैचअप कोर्स जो है, वो जो लर्निंग लॉस बच्चों को हुआ है वो भरपाई हो पाएगा। चलिए कॉलर है अवधेश पटना से, उनका सवाल लेते हैं। अवधेश 60 क्लास। चलिए आऊंगा सरिता जी। अवधेश क्या सवाल है आपका? जी जी जी, हमरा पूछना चाहिए थे कि स्कूल में जब लॉकडाउन हो गया, ठीक है, उसमें फीस बढ़ाई गई, आखिर क्यों? जबकि बिहार में यह है जो कि आप टर्म फी नहीं ले सकते हैं, फिर भी टर्म फी लिया जा रहा है, ऐसा क्यों? ये सवाल भी शायद सरिता जी का है। मैं चाहूंगा सरिता जी बिल्कुल संक्षेप में जवाब दें आप। जी, क्या प्रश्न था? एक बार दोहराएंगे सवाल अपना? स्कूल का फीस। अच्छा, आवाज आपकी कम आ रही है, एक बार सवाल दोहराएंगे अपना? शायद यह फीस से संबंधित यह प्रश्न था जी। और जहां तक फीस का प्रश्न है, तो अगर प्राइवेट स्कूल से संबंधित यह समस्या है तो इसमें फिर अभिभावक संघ या फिर शिक्षा विभाग से संपर्क करने पर ही शायद आपकी समस्या का समाधान हो। बिल्कुल समाधान वही। नीता जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। लॉकडाउन में परेशानियां बढ़ी, लोगों की भी परेशानी, बच्चों की भी परेशानी। जैसे मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, चिड़चिड़ापन जो आ गया, क्या ऐसे पेशेंट की संख्या भी बढ़ी बच्चों की जो आपके पास पहुंच रहे हैं, जिनको शायद कोई ना कोई तरीके की बीमारी, चिड़चिड़ापन या अलग तरीके की बीमारी हो गई हो लॉकडाउन के दौरान? जी हाँ, ऐसे बच्चे आ रहे हैं सॉरी, स्ट्रेस के चलते उनका माता पिता से जो बिहेवियर है उसमें बदलाव, बात नहीं मानना, जिद करना। बहुत छोटे बच्चे जो 3-4 साल के हैं यहाँ तक आए हैं कि ज़िद में वो अपना कई बार दीवार से भी सर पटकने लगते हैं। इसको टेम्पर टैंट्रम कहते हैं। ये एक मानी हुई जानी हुई बीमारी है, लेकिन ये बढ़ रही है क्योंकि बच्चे कैद हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि स्क्रीन पे हैं, लेट से उठ रहे हैं, नाश्ता लेट से खा रहे हैं, खाने का कोई टाइम नहीं है, इसके चलते कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत बढ़ गया है। इसके पहले मैंने बताया ओबेसिटी, वेट गेन बहुत हो रहा है बच्चों का। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भागलपुर से। अपना सवाल करें आप। हेलो जी, अपना सवाल करें आप। जी, मुझे ये पूछना था कि 1 मार्च से जो स्कूल खोला जा रहा है, ये बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? हमें तो लगता है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में भेजना ठीक नहीं होगा। चलिए मैं डॉक्टर से, डॉक्टर जो नीता है या फिर डॉक्टर मैंने इसका आपके पास आता हूं, आप कैसे समझाएंगे, भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? नहीं, जैसे कि ये है ना, ये एक पैंडेमिक, जो कोरोना को हम लोग कहते हैं पैंडेमिक, एक महामारी है। वो केवल महामारी ऐसा नहीं है कि फिजिकल महामारी है, वो एक तरह का मानसिक महामारी भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि सबके मन में एक भय, एक डर बैठा हुआ है, बी इट टीचर, बी इट गार्जियन या फिर बच्चे। सो इस चीज से निकलना काफी जरूरी है कि प्रिकॉशंस के साथ, क्योंकि ये कब तक ये फेज रहेगा, आप पूरे समय तो बच्चों को नहीं बिठा के रख सकते हैं, अब वैक्सीन आ गए हैं। सो प्रिकॉशंस के साथ आई थिंक ये सही नहीं होगा कि हम मतलब बिल्कुल ही घर पे बिठा दें और इस डर से कि क्या होगा। यानी प्रिकॉशन के साथ आप अपने बच्चे को जरूर भेजें। एक और कॉलर है निष्का जी, शंभुनाथ गया से जुड़े हैं। शंभुनाथ जी अपना सवाल दोहराएं। हेलो जी, बताएं, सवाल अपना पूछे। सर, हमारा बच्चा LKG से लेके क्लास 5 तक जो है DAV अशोकनगर में गया में पढ़ता है जी है। हेलो जी, सवाल करें आप। हाँ, अब हमारा फीस अब जमा नहीं हो पाया, उसके लिए हमारे बच्चे को जो एग्जाम में जो है परमिशन नहीं दे रहा है सर, क्या करें हम इसका जवाब तो शायद पहले भी दे दिया है डॉक्टर सरिता, माफ कीजिएगा, सरिता शर्मा ने, कि आप अभिभावक संघ से मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखिए और इसके बाद स्कूल पर दबाव बनाया जा सकता है। डॉक्टर निष्का, आप जवाब दे रही थी, अपनी बात पूरी करें आप। मैं ये बताना चाहूंगी कि हम ये समझे कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि अनसर्टेनिटी है कि ये फेज कब तक रहेगा। अगर ये कोरोना 5 साल 10 साल रहे तो क्या हम बिल्कुल बैठे रहेंगे? वैसा तो नहीं है।
अब पहले से चीजें बेहतर हुई हैं, पॉजिटिव सोचना है क्योंकि वैक्सीन भी आए हैं और इवन हम लोग सीखे हैं कि कैसे उसका ट्रीटमेंट है, कैसे मैनेज करना है। दूसरा कि दूसरे क्या कर सकते हैं, हमें उस पर ना फोकस करके प्रेजेंट पे फोकस करना है कि हम एज अ गार्जियन, मतलब अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। तो उनको सही इंफॉर्मेशन दे, उनके एंजाइटी को एक्सेप्ट करें एज अ फ्रेंड। जैसे एक और कॉलर है मनोज झा हमारे साथ, निष्का जी, उनका सवाल ले लेते हैं। मनोज झा रांची से जुड़े। मनोज झा, अपना सवाल करें आप। अभी ये पेंडेमिक में स्कूल वगैरह जो बंद थी, उसमें जो स्कूल फी पे इतनी चर्चा हो रही है, ये तो एक तरह से ऐसा है कि स्कूल सारे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सब जगह तो स्कूल फी, जो स्कूल के टीचर हैं उनका फिर सैलरी कहाँ से दे पाएंगे हम लोग? अगर फिर ये सैलरी अगर नहीं मिलेगी, छुट्टी में सब जगह सबको सैलरी दिया गया, तो अगर बच्चे के फी अगर हम लोग नहीं देंगे तो उनकी सैलरी नहीं दे पाएंगे। चलिए, ये सवाल शायद इसलिए क्योंकि आप पेशे से शिक्षक है या फिर प्राचार्य या प्रिंसिपल होंगे आप। बिल्कुल, चलिए मैं आपके पास ही आऊंगा निष्का जी। ये सवाल भी बेहद अहम है कि कैसे पैसे देंगे, इसका भी निदान जरूरी है। हाँ, जैसा कि मैं बोलना चाहूंगी कि कोरोना का समय बहुत ही डिफिकल्ट फेज था। सदियां कई बार बीत जाती हैं और कुछ भी नहीं होता, और कई बार वीक्स में ही सदियां हम देख लेते हैं, जैसे कि पिछली बार हमने देखा है। तो काइंडनेस, खुद दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। टीचर्स भी काफी परेशान रहे हैं, बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। आप तमाम जो मेहमान, आप जो सलाह दे रहे हैं, इस सलाह को मानेंगे जो अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, और उसके बाद मन को मजबूत करेंगे, सकारात्मक बातें सोचेंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तनाव पर मंथन में जो भी जवाब निकले हैं उन पर अमल कीजिए और अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सब कुछ